इस बेरमो के रचयिता परम आदरणीय स्वर्गीय राजेंद्र बाबू को नमन करते हुए अपनी मां को प्रणाम करता हूं। मेरे भाई, मेरे अनुज गौरव जी, इस मंच पर बैठे हुए पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सुखदेव भगत जी, यहाँ पे बैठे हुए हमारे पितातुल पूर्व मंत्री जलेश्वर माथुर जी, मेरे पिता के हाथ अजीज मित्र भाई ब्रजेंद्र बाबू, यहाँ पर उपस्थित हमारे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, महिला अध्यक्ष गुंजन सिंह जी, महागठबंधन के जिला अध्यक्ष मेरे बड़े भाई, और इस चुनाव में और पिछले चुनाव में राजेंद्र बाबू के बेटे के रूप में उभर कर आए हीरालाल मांझी जी, पंकज जायसवाल जी, मदन माथुर जी, संतोष माथुर जी, गुल्लूदा भोला जी, बेरमो प्रखंड अध्यक्ष बाबा पीछे दिखाई, बेरमो प्रखंड अध्यक्ष मेरे बड़े भाई प्रमोद सिंह जी, हम सभी के अभिभावक और मेरे पिता के साथ वर्षों से उनका हाथ पकड़कर उनको चलना सिखाते हुए आदरणीय श्री गिरजा शंकर पांडे जी, मंच पर बैठे हुए तमाम पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, मोहन मुर्मू जी, सनत मिश्रा जी, नीचे बैठे हुए तमाम कार्यकर्तागण, महिलाएं, महागठबंधन के पदाधिकारी, युवा साथी, पत्रकार बंधुगण, मजदूर भाइयों, सभी को मैं तहे दिल से हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर गले लगाकर अपने पिता की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से ये प्यार और स्नेह के लिए जो पूर्व की भांति आज भी बरकरार है, उसके लिए आपको तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। अमर रहे, अमर रहे। मैं यहाँ पे आ रहा था, मेरे एक पत्रकार साथी ने पूछा कि अनुप जी, आज कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया, आप जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? मैंने उनको बोला कि जिसे आप शक्ति प्रदर्शन कह रहे हैं वो मेरे लिए शक्ति प्रदर्शन नहीं था, वो राजेंद्र बाबू का परिवार का और प्यार का प्रदर्शन था। इसीलिए शायद आज हम अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं। मैं कुछ दिनों से देख रहा था कि लोग मेरे पे व्यक्तिगत प्रहार कर रहे हैं। मेरे पिता शायद जीवित जब थे तो मैंने उनके बारे में एक चीज हमेशा गौर की कि चाहे कितना भी उन पे कोई व्यक्तिगत प्रहार कर दे, उनको बड़ा बुरा बोल दे, लेकिन वो उसका जवाब नहीं देते थे। बेटे होने के नाते मैं कभी नहीं, शायद बहुत बार गौरव बाबू से कम मैं आक्रोश में आ जाता था अपने पिता के नाम को लेके, अपने पिता के सम्मान को लेके। लेकिन शायद अपने पिता के जाने के बाद अगर कुछ चीज मैंने अपनाने का कोशिश किया है जो शायद उनके जीवन भर जीवन शैली में रहा, वो ये है कि मैंने अपने पिता की तरह दूसरों पर टिप्पणी करना और जवाब देना बंद कर दिया है। और शायद जब तक जीवित रहूंगा मैं यही करते रहूंगा। लेकिन जिस तरीके से मैं अपने पिता के लिए जवाब देता था, अब मेरे लिए जवाब देने के लिए दूसरा अनूप सिंह इस बेरमो की धरती पर आ गया है, जो अभी शायद कुछ देर पहले आप लोग के बीच से बोल के गया है। उसका नाम कुमार गौरव है। और जो मंशा लोगों ने लगा रखी है
रामगढ़ वाले, बाघमारा वाले, जलेश्वर साहब बैठे हुए, किस तरीके से बाघमारा को खोखला कर दिया इसने, किस तरीके से बाघमारा को बर्बाद कर दिया, किस तरीके से लोगों के दिल में इसका डर और भय है, वो बातें बताई नहीं जा सकती। अभी विधायक का कार्यकाल शुरुआती दौर में नहीं आया है, कोई चुना नहीं गया है, लेकिन ढुल्लू मातो जी ने कुछ दिन पहले ही मेरे बेरमो विधानसभा में हमारे एक पंडित भाई विश्वजीत झा को फोन करके धमकाने का कोशिश किया था। उसी तरह चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने सोचा कि भैया सांसद तो बनी गए हैं, रविंद्र पांडे जी को तो समाप्त कर ही दिए, जगन्नाथ मातो जी बीमार पड़े हुए हैं, राजेंद्र बाबू ऊपर चले गए, बचे ये राजेंद्र बाबू के 2 लाल, इनको भी इस बार खत्म करके बेरमो की जनता के को नस्ता नाबूद करके बेरमो की संपत्ति को लूटकर रामगढ़ लेके जाते हैं। मैं चंद्रप्रकाश चौधरी जी से और ढुल्लू मातो जी से कहना चाहूंगा कि जवाब अनूप सिंह नहीं देगा, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि एक ही अनूप सिंह है तो यहां पे आप शायद सही समझते होंगे, लेकिन आप सोचते हैं कि राजेंद्र बाबू के पास 2 ही बेटे हैं तो यहां पे शायद आप गलत सोचते होंगे। राजेंद्र बाबू ने बेरमो विधानसभा में लाखों बेटे छोड़ के गए। मैं बताना चाहता हूं कि बात करते हैं कि चुनाव जीतने के बाद झरिया बना देंगे। आज जगन्नाथ दा नहीं है, जगन्नाथ दा का इलाज चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सुबह शहर में जाके हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और रात में देहात में जाके लोकल बाहरी की बात करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य तब होता है कि जब ये लोग लोकल और बाहरी की बात करके भी जगन्नाथ मातो जी के भाई के आरोपी मर्डरर को, किशुन मातो को अपनी गाड़ी में घुमाने का काम करते हैं। ये भी बेरमो की जनता देख रही। और जिस दिन टाइगर वापस आएगा उस दिन फिर से चंद्रप्रकाश चौधरी 2 साल के लिए गायब हो जाएगा। अभी चुनाव में मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि कम से कम चुनाव के ही चलते, लेकिन चंद्रप्रकाश चौधरी सांसद महोदय का चेहरा तो देखी बेरमो की जनता ने। तो चुनाव तक जिस चंद्रप्रकाश चौधरी को लोग जनता और चुनना चाह रही थी, वो चुनाव के बाद और उतने दूर चले गए। मुर्गा, दारू, बकरा हर जगह कटने का प्रबंध कराया जा रहा है। मां बहनों को अपना जेवर गिरवी रखने के लिए बोला जा रहा है। कार्यकर्ता को, समाज सेवक लोग को, हमारे व्यवसायी भाइयों को झरिया बनाने की बात की जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य तब होता है कि जिस झरिया के परिवार ने इसी बीजेपी को 4 बार अपना विधानसभा सीट चुन के देने का काम किया, तो वो सूर्यदेव सिंह बहुत अच्छा आदमी था। आज जब वो हार गए तो आरोप उन पे मरने का काम यही भाजपा के लोग कर रहे हैं। संस्कार की बात होती है, वंशवाद की बात करते हैं, वंशवाद का नाम लेते हैं, और शायद आज आंसू वाले समझ गए होंगे कि अगर सपना साकार करने की बात राजेंद्र बाबू के दोनों पुत्र करते हैं तो उसका मतलब क्या रहता है। क्योंकि अनूप सिंह विधायक बने या ना बने, कुमार गौरव आगे राजनीति में विधायक या सांसद बने या ना बने, राजेंद्र बाबू के परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि जो जनता राजेंद्र बाबू के लिए आज भी खड़ी है, उसको हम आगे लेके संभाल पाते हैं कि नहीं पाते। और आज शायद भाजपा को जवाब मिल गया होगा कि 6 बार का